Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to begin our next chapter, that is The Little Girl. अब आप कहेंगे यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? लिटिल गर्ल. तो एक छोटा बच्चा है या लड़की है. ये मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते हैं, तो पेरेंट्स जब डांटते हैं तो उन्हें क्या लगता है? फ्राइटेंड हो जाते हैं, डर लगता है उनको अपने फादर से. और कई बार वो लगता है उनको कि वाई गॉड मेड फादर, क्यों फादर को बनाया. उन्हें जो है उनका डांट अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस समय वो रियलाइज नहीं करते कि वो हमारे गुड फेथ के लिए कहे हैं. लेटर जो है उनको समझ में आता है. जैसे अभी आप जो है यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि जो बचपन में चाइल्डहुड में जो हमारे पेरेंट्स हमारे फादर जो है हमें स्कोल्ड करते थे या पॉइंट आउट ऑफ आवर मिस्टेक, हमारी गलतियों के लिए या हमारे बिहेवियर के लिए जो हमें डांट पड़ती थी, तो वो किसके लिए करते थे? हमारे अच्छे के लिए करते थे, हमारे बेटर फ्यूचर के लिए करते थे. तो यहाँ पे भी जो है किसकी बात हो रही है? द लिटिल गर्ल. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गर्ल? केजिया. केजिया को जो है अपने फादर से, ही डिडंट लाइक हर फादर. वाई? क्यों? क्योंकि वो स्कोल्ड करते हैं या उसको पॉइंट आउट करते हैं जब वो गलती करती है. क्योंकि बच्चे को क्या लगता है? बच्चे को राइट रॉन्ग नहीं पता. उसे ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है. कि फादर क्यों डांटते हैं या मदर क्यों डांटते हैं या पेरेंट्स क्यों डांटते हैं. तो केजिया यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज केजिया, और उसको जो है अपने फादर से जो है डर लगता है. बट लेटर जो है बाद में वो रियलाइज करती है कि जो उसके फादर करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं या ऑफिस जाते हैं, किसके लिए करते हैं? बच्चों के लिए करते हैं, अपने फैमिली के लिए करते हैं. तो बाद में वो जो है रियलाइज करती है कि नहीं, जो उसने सोचा था बहुत बड़ी एक बारी जो है वो गलती करती है. एंड क्या गलती करती है वो हम जो है लेटर जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको जो है क्लियर हो जाए. तो यहाँ पे केजिया की बात करें जिसको अपने फादर से, या यू कैन से शी डिडंट लाइक हर फादर, उसे अपने फादर अच्छे नहीं लगते और भगवान से कहते हैं व्हाई गॉड मेड फादर, क्यों बनाए हैं भगवान ने फादर. क्योंकि उन्हें उसको क्या है? डांटना, स्कोल्ड करना या पॉइंट आउट फॉर हर मिस्टेक वो पसंद नहीं है. तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. तो आई होप आप लोगों को जो है बेसिक जो है क्लियर हो गया होगा कि मेन कैरेक्टर कौन है ऑफ दिस चैप्टर, केजिया, राइट. और लेटर जो है वो रियलाइज करती है कि नहीं, उसके फादर जो उसका एक होता है ना ओपिनियन था उनके बारे में, जो सोचती थी वो क्या था? रॉन्ग था. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, द लिटिल गर्ल. बिहाइव बुक से हैं. दिस इज नाउ अबाउट ऑथर कैथलीन मैnsfield Murray, nee Beecham, 14 October, she born in 14 October 1888 and died in 9 January 1923. So this is the life journey of the author. Was a prominent modernist writer who was born and brought up in New Zealand. तो दिस इज, ये जो है उनकी लाइफ जर्नी रही है 14 अक्टूबर 1888 to 9 January 1923. Was a prominent modernist writer who was born and brought up in New Zealand. She wrote short stories and poetry under the pen name. अब होता है ना कि कई लोग जो है फेमस होने के लिए अपना जो है पेन नेम रखते हैं. तो सेम जो है किसने? कैथलीन मैnsfield ने भी जो है अपना पेन नेम क्या रखा था? कैथरीन मैnsfield. तो जो भी उनकी स्टोरी पब्लिश थी, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री अंडर द पेन नेम, तो कैथरीन मैnsfield के नाम से जो है उनकी जो भी स्टोरी और पोएट्री पब्लिश हुई थी अंडर द नेम पेन नेम कैथरीन मैnsfield. When she was 19, she left colonial New Zealand and settled in England. जब वो 19 साल की थी तो she was settled in England. मैnsfield was diagnosed with pulmonary tuberculosis. उनको जो है tuberculosis हो गया था in 1917 TB, and she died in France. कहाँ पे डेथ हो गई थी उनकी? फ्रांस में. when she was 34 years old. तो 34 years की थी जब उनकी डेथ हो गई थी. तो पेन नेम क्या था बच्चों? कैथरीन मैnsfield. यहाँ पे जिनकी बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? केजिया की. अभी आपको जो है क्लियर हो जाएगा. टू द लिटिल गर्ल he was a figure to be feared and avoided. जिस लड़की की बात कर रहे हैं
अ फिगर टू बी feared, what do you mean? तो यहाँ पे मतलब लिखा हुआ, मीनिंग इज रिटन हियर, अ पर्सन टू बी फ्राइटेन। अ फिगर, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा है बच्चों, फिगर टू बी फेयर, कि किससे उनको जो है डर लगता था, एंड अवॉइडेड, और वो जो है डिसलाइक करती थी और अवॉइड करती थी एवरी मॉर्निंग। और किसको करती थी? अपने फादर को। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम, और ऑफिस जाने से पहले, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फादर की बात हो रही है। किसकी फादर की? लिटिल गर्ल। एंड हु वाज लिटिल गर्ल? केजिया। तो उसके जो फादर थे, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। तो ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे? वो केजिया के रूम में आते थे और उसको क्या करते थे? कैजुअल किस। तो विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। और किससे रिस्पॉन्ड करती थी? जवाब क्या देती थी वो? गुड बाय। और इससे पहले जो है फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ? टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर। ही वॉज अ फिगर मीन्स फादर वॉज अ फिगर टू बी फेयर, जिनसे उसको जो है डर लगता था। तो ही इज यूज फॉर फादर। किसके फादर? लिटिल गर्ल। तो उसे जो है अपने फादर से डर लगता था, फियर थी वो, एंड अवॉइडेड। बट स्टिल जो उनके फादर जो थे, एवरी मॉर्निंग, क्योंकि फादर तो फादर थे, हमें जो है बच्चों को दिखता नहीं है कि फादर जो है अगर मारते हैं, स्कोर करते हैं, बट दे लव देयर चिल्ड्रन। क्लियर? तो यहाँ पे जो है उसको थोड़ी सी क्या थी? मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और यू कैन से कि राइट रॉन्ग का पता नहीं होता बच्चों को। तो every morning before going to office, he came to her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. And oh, there was a glad sense of relief. और उसको जो है जब उसके फादर चले जाते हैं, अब होता है ना बच्चों, क्या होता है कि अगर हमें किसी से डर लगता है तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जो है ऑफिस चले जाए या अपने काम पे निकल जाए, तो थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं। तो सेम जो है केजिया करती थी जब उसके फादर ऑफिस में जाते थे, तो जैसे वो रिस्पॉन्डेड करती थी गुड बाय फादर, क्योंकि ऑफिस जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे, एंड गेव हर अ किस। तो वो थोड़ा सा क्या करती है? ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। व्हाट डू यू मीन बाय सेंस ऑफ रिलीफ? मीन्स फीलिंग ऑफ ए रेस्ट। उसे थोड़ा सा जो है रिलैक्स फील होता है। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कार इज ग्रोइंग फेंटर। जब कोई गाड़ी की आवाज क्या होती है? जब उसके फादर ऑफिस के लिए जाते थे तो गाड़ी की आवाज कैसे आती थी बच्चों? ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर। फेंटर का मतलब क्या होती है? धीमी। अगर गाड़ी जैसे ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो बच्चों क्या होगा? धीरे धीरे सुनाई देगी, और एक टाइम होगा आपको सुनाई नहीं देगी। So she was very happy to hear the noise of cars growing fainter and fainter down the long road in the evening. और जो सड़क में जो है किस तरह से जो आवाज थी गाड़ी की, वो क्या होती थी? फेंट हो जाती थी। तो वो एक रिलीफ फील करती थी, या शी वॉज हैप्पी। इन द इवनिंग, अब शाम की बात करें, दिस इज द सीन ऑफ मॉर्निंग। कि मॉर्निंग में क्या होता है? क्या होता है बच्चों कि एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू ऑफिस, तो उसके हर फादर क्या करते थे? केम इनटू हर रूम एंड गिव हर अ किस। और जैसे ही उसको सुनाई देते, एज शी हर्ड द नॉइज ऑफ द carriage growing fainter and fainter down the long road, she was very happy, or she feels relief in the evening. अब इवनिंग शाम को क्या होता है बच्चों? अब पूरा दिन जो है थोड़ा सा वो क्या करती है? फीलिंग ऑफ रेस्ट, आराम मिलता है उसे। थोड़ा फील करती है कि अरे पापा नहीं है, कोई स्कोल्ड नहीं करेगा, कोई मेरे को पॉइंट आउट नहीं करेगा, जो मर्जी करो। क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि गलती करें, कोई टोके ना हमें। क्लियर? आप लोग भी ऐसे करते हैं ना बच्चों? अगर पेरेंट्स टोकते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता ना, और आप चाहते हैं कि पापा ऑफिस चले जाएं, छुट्टी भी ना हो पापा की। क्लियर? ऐसा नहीं है बच्चों, अगर पेरेंट्स डांटते हैं तो उतना ही आप लोगों को दे लव देयर चिल्ड्रन। In the evening when he came home, she stood near the staircase. सीढ़ियों के पास जो है कि जब वो शाम को घर आते हैं, she stood near the staircase and heard his loud voice. और शाम को जब वो आते हैं तो केजिया कहाँ खड़ी होती है? staircase में, and she heard his loud voice. जोर से वो बोलते हैं in the hall, bring my tea. अब पेरेंट्स क्या होते हैं? थके हारे आते हैं फादर, तो क्या बोलते हैं? bring my tea into the drawing room. Hasn't the people come yet? Mother, go and see if my people's out there and bring me my sleeper. अब आपके पापा आते होंगे घर में, मे भी नहीं करते हैं, कई नहीं भी करते हैं,
ऐसा नहीं है कि सारे पेरेंट्स आते हैं और हल्ला मचाना शुरू कर देते, अरे भाई पेपर लाओ, चाय लाओ। ऐसा नहीं है बच्चों। कुछ पेरेंट्स जो हैं थोड़ा सा वे भी जो है क्या कंडीशन रही होगी, इरिटेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो शाम को आके वो हल्ला मचाते हैं, क्या बोलते हैं लाउड नॉइज में। व्हेन ही केम होम, तेजा कह रही कि मैं कहाँ खड़ी होती थी, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड फादर लाउड वॉइस इन द हॉल। और क्या बोलते हैं, व्हाट ही सेड, ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम, कि मेरी चाय कहाँ लेके आओ, ब्रिंग इट टू द ड्राइंग रूम। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर यहाँ नहीं आया। मदर गो, और मदर को बोलते हैं जाके देखो, प्लीज गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर और नॉट, कि आया है या नहीं। एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और मेरे जो है स्लीपर्स लेके आ, क्योंकि सुबह से शाम तक शूज पहन के आप लोगों को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, जब स्कूल से जाते हैं तो भाई क्या करते हैं आप लोग, बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, सॉक्स उतारेंगे, शूज फेंकेंगे इधर से उधर। तो सेम जो है वो भी उनके फादर आते हैं, वो कहते हैं कि ब्रिंग माई स्लीपर्स, क्योंकि मॉर्निंग से इवनिंग तक शूज पहने थे, तो वो कहते हैं एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मेरे जो है स्लीपर्स लेके आओ। कौन बोलता है ये, हु शाउटेड, और इन लाउड वॉइस, Teja's father. What he said, she heard father's loud voice in the hall. What he said, please bring, मतलब प्लीज लगाते नहीं, वो सीधे बोलते हैं ब्रिंग माई टी, लेके आओ मेरी चाय लेके आओ, इनटू द ड्राइंग रूम। पेपर अभी तक आया, मदर को बोलते हैं जाके देखो पेपर आया कि नहीं आया, प्लीज ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी जो है स्लीपर्स को लेके आओ, चप्पल को लेके आओ। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, अब मदर जो है वो किसको बोलती हैं, डॉटर को बोलती हैं अपनी। केजिया वुड कॉल टू हर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो क्या हो, नीचे आ जाओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और यहां से अपने फादर के जो बूट्स है उनको लेके चले जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, धीरे धीरे वो लड़की क्या करती है, नीचे आती है, क्योंकि एक उसके अंदर जैसे शुरू में ही बताया था, टू द गर्ल हर फादर वॉज ए फिगर टू बी फियर, उसे डर लगता था अपने फादर से, तो वो धीरे धीरे जो है क्या करती है, शी केम डाउन, स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से हॉल को पार करती कहाँ आती है, ड्राइंग रूम में, एंड पुश करके शी ओपन द डोर। बाय व्हाट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, और तब तक उसके जो फादर थे टीजिया के, तब तक चश्मा पहन लेते। बाय दैट टाइम he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying. अब terrifying का मतलब है थोड़ा सा frightened, और जिस तरह से वो देखते हैं तो वो क्या करती है, थोड़ा सा क्या होती है, डर जाती है, terrifying, frightened. Well, Kijia, hurry up and pull of these boots and take them outside. कि इन जूतों को लो और कहाँ रख दो, बाहर, take them outside. Have you been a good girl today? क्या आज तुम अच्छी लड़की रही हो? कौन पूछता है ये, उसके फादर पूछते हैं, तो वो डर के क्या बोलती है, आई डोंट नो फादर, कि पापा मुझे नहीं पता, डरती है वो अपने फादर से, तो डर के बोलती है, जैसे उसके फादर ही आस्क्ड टू कीजिया, तो वो डर के बोलती है आई डोंट नो फादर, तो वो कहते हैं यू डोंट नो, इफ यू स्टटर, व्हाट डू यू मीन बाय स्टटर, स्टटर का मतलब होता है स्टैमर्ड करना, हकला के बोलना। अब डर के मारे क्या होता है, कई बार होता है ना कि आपको डांट पड़ी और आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स पूछ रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टैमर्ड करते हैं, हकलाने लगते हैं, और शब्द जो है वर्ड्स क्या आते हैं, रुक रुक के आते हैं। तो सेम जो है स्टटर मीन्स स्टैमर। इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो उन्होंने कहा अगर तुम इस तरह से स्टटर करोगे, स्टैमर करोगे, तो तुम्हारी मदर क्या करेगी, तुम्हें कहाँ ले जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाएगी। He never stuttered with the other people, had quite given it up, but only with father, because क्योंकि
खाली फादर के साथ ही वो जो है स्टटर्ड करती थी, स्टामर्ड करती थी, रुक रुक के बोलती थी, और किसी के साथ नहीं करती थी। और फादर के साथ क्यों करती थी बच्चों? क्योंकि वो उनसे डरती थी, फ्राइटेंड थी, या थोड़ी सी टेरिफाइंग रहती थी, डरती थी उनसे, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी बात पे जो है वो स्कोर करते थे, पॉइंट आउट करते थे उसे। तो दैट इज व्हाई शी स्टैमर्ड, हकलाती थी। तो यहाँ पे लिखा है स्टटर्ड मीन्स स्टैमर्ड। तो बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू सी द वर्ड properly. What's the matter? What are you looking so raised about? Raised means unhappy. तो कहते क्या क्या कारण है? What's the matter? कि तुम इतने unhappy क्यों दिख रही हो? Why are you looking so unhappy? कौन बोलते हैं? फादर बोलते हैं। मदर, I wish you taught this child. अब वो उससे बोलते हैं कि तुम इसको देखो, मैं चाहता हूं, आई विश, कि तुम इससे बात करो। किससे? केजिया से। कौन बोलता है? फादर बोलते हैं कि क्या कारण है? व्हाट्स द मैटर? व्हाई आर यू लुकिंग सो अनहैप्पी अबाउट? और तुम की इस तरह से स्टैमर्ड क्यों कर रही हो? आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide. अब brink of suicide का मतलब क्या होता है बच्चों? About to commit suicide. Here Kezia carry my teacup back to the table carefully. कि ध्यान से जो है क्या करो? कैरी अप टी कप। चाय पी लिए तो इसके कप को जो है ध्यान से जो है, केयरफुली मीन्स बी केयरफुल, टू टेक देम बैक टू द टेबल। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was also thinking about a giant. Giant means बहुत बड़ा। तो जब क्या करी थी केजिया? कैरी, क्या बोला उन्होंने? कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, कि जब तुम ये कप ले जाओगे तो बहुत क्या रहना? केयरफुल रहना। He was so big, वो कैसे थे? बहुत जो है बड़े थे। His hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Yawn माने मीन्स क्या होता है बच्चों? जब थोड़े से टायर्ड से हो जाते हैं, yawning करते हैं आप लोग मुंह खोल के, तो उसको बोलते हैं yawn। कि जब स्पेशली वो yawn करते हैं तो उनका माउथ कैसा लगता है? बहुत बड़ा लगता है। His mouth when he yawned. तो किसकी बात कर रहे हैं वो? अपने फादर की बात कर रहे हैं। His hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone, अकेले में बात करेंगे, was liking thinking about a giant. उन्हें ऐसा लगता है कि किसके बारे में बात करें? He was thinking about a giant. Clear? So here we are talking about a girl, little girl, whose name was Kezia, and she was, किससे डरती थी? फादर से अपने। क्यों डरती थी? Because he points out her, किसके लिए करती थी? फॉर हर मिस्टेक्स, फॉर हर बिहेवियर, कि किस तरह से बिहेवियर है या कहीं पे, क्योंकि ये चीजें बाद में आपकी समझ में आएगी कि अगर आपको कोई किसी की गलती में अगर कोई पॉइंट आउट नहीं करता तो आपकी हैबिट के व्हेन यू ग्रो ओल्ड, तो वो भी जो है साथ साथ तुम्हारी हैबिट्स भी आपके साथ चलती है। तो आपको जो है टोकना या पॉइंट आउट करना, या हो सकता है मे बी द वे ऑफ जो भी बता रहे हैं वो इट इज नॉट राइट, नहीं सही नहीं हो सकता, क्योंकि प्यार से भी समझाया जा सकता है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? दे आर वेरी इनोसेंट, उनकी समझ में नहीं आता कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। उन्हें लगता है कि हम सही हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि हमें जो है अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनके अकॉर्डिंग टू देयर एज जो है हमें उनको डांटना चाहिए या प्यार से समझाना चाहिए। क्लियर? On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब क्या होता है कई बारी कि दूरियां बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है कि पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में एक कम्युनिकेशन डिस्टेंस हो जाता है कि हम बात नहीं करते हैं आपस में, क्योंकि फादर थके हुए आते हैं अपने रूम में चले गए, बच्चे जो है अपना होमवर्क करते रहते हैं, तो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। हम बात नहीं कर पाते और शेयर नहीं कर पाते कि बच्चे को क्या चाहिए, उसकी फीलिंग्स क्या है,
तो हमें भी जो है उनको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज। ऑन संडे आफ्टरनून, अब ग्रैंड मदर थी घर में, दादी उनकी, तो ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। अब एक दिन संडे को, क्योंकि और दिन सब बिजी रहते हैं, फादर भी ऑफिस में रहते हैं, तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी, तो उन्होंने क्या करा, उसको जो है शी सेंट हर कीजिया डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद हर पेरेंट्स। फादर मदर से बात करने के लिए उन्होंने उसको कहाँ भेजा, ड्राइंग रूम में भेजा। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। जब भी वो लड़की जो है उन्होंने अपनी मदर को देखा तो शी वॉज ऑलवेज क्या करती थी, पढ़ती थी, रीडिंग। और जो फादर थे हमेशा क्या करते थे, रेस्ट, रिलैक्स करते थे, स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा, सोफा में जो है बैठे रहते थे। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और रुमाल क्या करते थे, वो अपने फेस में डालते थे जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन एंड स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और क्या करते थे, और एक पैर उनका किसके ऊपर रहता था, कुशन के ऊपर रहता था, गद्दी के ऊपर रहता। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और क्या करते थे, आराम से सोते थे। और स्नोरिंग में जो आप लोग लेते हैं ना खर्राटे, हिंदी में क्या बोलते हैं, खर्राटे, साउंड ऑफ ब्रीथिंग, साउंड ऑफ ब्रीथिंग। तो हमेशा उसने व्हाट शी नोटिस, क्या नोटिस करा, कि उनके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। मदर जो है वो क्या करती है, शी ऑलवेज फाउंड, लिटिल गर्ल केजिया ऑलवेज फाउंड हर मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड ऑन द सोफा। और एक जो है अच्छी सी नींद ले रहे हैं, अपना एक पैर जो है उन्होंने कुशन में रखा है, वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और मजे से जो है नींद ले रहे हैं, उनको कोई नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ देयर डॉटर, क्लियर। तो वो जो है क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम शी फाउंड हर मदर रीडिंग, एंड जो फादर हैं बिल्कुल केयरलेस हैं, केयरफुली जो है, एक तरह से कहते हैं ना कि किसी चीज की चिंता नहीं है, और बेफिक्री से क्या कर रहे हैं, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और खराटे ले रहे हैं, सो रहे हैं आराम से। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and distressed and asked the time, then looked at her. अब उस लड़की ने क्या करा, क्योंकि उसकी दादी ने क्या करा था, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए टॉक, नाइस टॉक विद देयर पेरेंट्स। और उसने वहां जाके क्या देखा कि उसके मदर जो है क्या करिए, शी रीडिंग, शी फाउंड her mother reading and father stretched out on the sofa. अब वो क्या करती है बच्चे, कि she sat on a stool, वहां पे एक स्टूल है, वो उसमें बैठ जाती है, gravely watched him until, और तब तक उसको देखती है कि कब तक मेरी फादर, क्योंकि अगर उठाएंगे तो मे भी उसे डर लगता है कि कहीं फादर जो है उसको क्या करे, स्कोल्ड ना करे। तो him until he woke and stretched and asked the time, कि वो अपने आप जो है सोफे से उठे और स्ट्रेच करें, और उसके बाद जो है he asked the time, then looked at her, और उसके बाद उसको देखें। तो वो चुपचाप से जाके वहां पे कहाँ बैठ जाती है, केजिया sat on a stool, और and waited, किसका वेट करती है, फादर का। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक like a little brown owl. अब वो क्या कहते हैं कि तुम इस तरह से मत देखो कीजिया, स्टेयर मैंने लुक कॉन्स्टेंटली, लगातार इस तरह से मत देखो, स्टेयर मत करो कीजिया, और तुम ऐसी लगती है, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक जो है उल्लू की तरह जो है यहाँ पे दिखते हो। वन डे व्हेन शी वाज kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन क्या हुआ कि one day when she was kept indoors, घर के अंदर थी, with a cold, ठंडा था, her grandmother told, और उसकी grandmother ने क्या बताया उनको कि उनकी फादर का, केजिया के फादर का बर्थडे कब है, was next week, अगले हफ्ते
उसके फादर का क्या है, बर्थडे है, एंड सजेस्टेड she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब बच्चों यहाँ पे देखना कि किस कलर का जो है कपड़ा था, तो आगे में भी एक कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, तो कपड़ा किस कलर का था, येलो सिल्क। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, सजेस्ट करा, हु सजेस्टेड, ग्रैंड मदर सजेस्टेड हर टू मेक अ पिन कुशन फॉर हर फादर as a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So what is the color of the silk piece of cloth? That is your yellow silk. Clear? तो दादी ने उसको एक दिन जो है, one day when she was kept indoors with a cold, ठंडा था और ठंड के लिए जो है कमरे के अंदर थी, तो उसकी मदर, what she said, her mother, grandmother told her that her father's birthday was next week, and she suggested that she should make a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. Laboriously with a double cotton. अब laboriously means a lot of मेहनत करना, labor करना बहुत ज्यादा, with a lot of effort or difficulty. अब छोटा ज्यादा बड़ी लड़की नहीं है, कीजिया, तो बहुत जो उसने मेहनत करी, laborious means with a lot of effort or difficulty. The little girl stitched. अब छोटा बच्चा कहाँ स्टिच करेगा, सुई में भी जो है चुप जाए, राइट? आप लोग कर सकते हैं बच्चों, छोटे बच्चे, मतलब अब तो आप 9th स्टैंडर्ड में, व्हेन यू आर इन फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, क्या आप कर सकते थे स्टिचिंग? नहीं। तो उस लड़की ने जो है विद अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड डिफिकल्टी शी स्टिच्ड 3 साइड्स। अब उसने 3 साइड जो है उसको क्या करी, स्टिच कर दी विद अ डबल कॉटन, राइट? तो एक साइड उसने छोड़ दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें जो है स्टफिंग करने के लिए, बट व्हाट टू फिल इट, अब उसको ये आया कि इसके अंदर भरे क्या, स्टिच तो कर दिया उसने, बट व्हाट टू फिल इट विद, दैट वाज द क्वेश्चन। अब उसके द क्वेश्चन रेज इन हर माइंड कि क्या भरना है इसमें, दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन। अब क्योंकि ग्रैंडमदर कहाँ चली गई थी, गार्डन में चली गई थी, एंड शी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम। अब कहाँ गई वो, घूमते घूमते कहाँ चली गई, मदर्स बेडरूम, मदर की बेडरूम में चली गई। अब क्यों चली गई, क्योंकि ग्रैंडमदर कहाँ चली गई थी, शी वॉज आउट इन द गार्डन। एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, व्हाट टू फिल इन द क्वेश्चन, क्या भरना है क्वेश्चन में। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था, ग्रैंड मदर नहीं थी, तो वो सीधे घूमते घूमते कहाँ चली गई, वेंट टू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। उसने कहा छोटे छोटे टुकड़े या किसी चीज के स्क्रैप्स मिल जाएं तो मैं इनको क्या करूंगी, क्वेश्चंस में भर दूंगी, क्योंकि शी हैज ऑलरेडी स्टिच्ड द क्वेश्चन फ्रॉम 3 साइड्स ऑन द बेड टेबल। अब क्या होता है बच्चों, बेड की साइड में एक टेबल होता है, बेड टेबल जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या रखे थे, ऑन द बेड टेबल डिस्कवर्ड ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अब वहां पे जो बेड टेबल था, जो बेडरूम के में रखा हुआ था, उसमें बहुत सारे जो है क्या देखे उसने, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स, बहुत सारी शीट्स रखी हुई थी ऑफ द पेपर, गैदर्ड देम अप। अब उसने क्या करा, सबको इकट्ठा करा और उसके क्या करी, तोड़ देम, सबको क्या करा, तोड़ दिया। तोड़ क्या, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सारी जो शीट थी उनको क्या कर दिया, तोड़ दिया उन्होंने, टुकड़े टुकड़े कर दिए, पीसेस कर दिए, इनटू मैनी चीने पीसेस, छोटे छोटे। क्या बच्चों बिना पूछे कोई कागज को हमें फाड़ देना चाहिए? ऑब्वियसली नो, इट्स आंसर इज नो। क्यों? मे भी कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हो सकते हैं, मे भी कोई इंपॉर्टेंट बिल्स हो सकते हैं, तो कोई भी बच्चा जो है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या हमें, अगर इसी बात के लिए अगर हम स्कोल्ड करेंगे या पेरेंट्स डांटेंगे या टीचर डांटेगा तो बच्चों को बुरा लगता है। तो बच्चों कोई भी काम हमें, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमें पता नहीं है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, विदाउट परमिशन आपको कोई काम नहीं करना चाहिए। पहले हमें पूछ लेना चाहिए कि क्या ये इंपॉर्टेंट पेपर्स तो नहीं है,
राइट। तो उसने क्या करा, शी गैदर्ड ऑल द शीट्स ऑफ द पेपर and tore them into teeny pieces, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, and stuffed her case. और जो she already stitched the cushion from the three sides, उसमें उसने क्या करा, उसको stuffed कर दिया छोटे छोटे pieces को. Then sewed up the fourth side. अब उसने क्या करा, cushion कैसे होता है बच्चों, फोर्थ साइड से उसने क्या करा, उसको sewed कर दिया, सिल दिया. स्टिच करना, sewed में स्टिच करना. तो क्वेश्चन कैसे होता है, स्क्वायर शेप में होता है. तो उसने ये तीन साइड जो है ऑलरेडी सिल दी थी, और यहां से उसने क्या करा, सारी स्टफिंग कर दी, राइट. जितने पेपर्स सी कलेक्टेड फ्रॉम हर मदर्स बेडरूम, उनको सारा क्या कर दिया, स्टफ कर दिया, किसमें, कुशन में. तो पेपर क्या फटे हुए थे बच्चों, नहीं थे, वो पूरी शीट्स थी. उसने उसके क्या करे, केजिया ने उसके टुकड़े कर दिए, पीसेस कर दिए, टीनी पीसेस, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. That night, अब क्या है बच्चों, यहाँ पे गलती उसकी भी नहीं है, उसने अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट करा, क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या स्टफ करूं, और यही क्वेश्चन उसके दिमाग में था, दैट क्वेश्चन. और क्योंकि ग्रैंडमदर कहाँ थी, शी वॉज आउट इन द गार्डन, और कोई उसे दिखा नहीं, और घूमते घूमते कहाँ चली गई वो, इनटू द मदर्स बेडरूम. और वहां पे जो है उसने क्या देखा, बहुत सारी शीट्स थी, पेपर्स की शीट थी, ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर ऑन द बेड टेबल. Kedia gathered them up and tore them into tiny pieces and stuffed her case. और पूरा जो है उसमें स्टफ कर दिया, and sewed the fourth side. That night there was a hue and cry. अब hue and cry का मतलब क्या होता है, angry protest. अब गुस्सा क्यों आया, देखते हैं, what's the reason? Why everyone was angry? या her father was angry. क्यों गुस्सा कर रहे थे उस रात, in the house? Father's great speech for the port authority had been lost. क्यों हल्ला हो रहा था घर में, क्यों इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके फादर ने एक स्पीच लिखी थी, और किसके लिए लिखी थी, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और वो कहीं नहीं मिल रही थी. पूरा घर देख लिया था, और होता है ना आपके घर में भी, अगर कोई चीज लॉस हो जाती है, नहीं मिलती है, तो सब लोग जो है ढूंढने शुरू कर देते हैं, और इसके लिए जो है पूरे घर को जो है सामान भी इधर से उधर फेंक के ढूंढना शुरू हो जाता है. ये सबके घर में होता है ना बच्चों, आपके घर में भी. तो सेम जो है, जब उनकी स्पीच नहीं मिली जो उनको डिलीवर करनी थी, तो सारे घर में जो है क्या हो रहा था, एक माहौल जो है बिल्कुल चेंज हो गया था. रूम्स वर सर्च्ड, सारे कमरे जो है दे हैव सर्च्ड. सर्वेंट्स क्वेश्चन, जितने सर्वेंट से एवरीवन वाज क्वेश्चन, सबसे जो है क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी ने देखी वो कागज. Finally, mother came into Kejia's room. और फाइनली जब सबसे पूछ लिया, every room was searched. Servants say they have asked the questions. Finally, mother came into Kejia's room. और फाइनली कहाँ पे पहुंची वो, केजिया के रूम में. तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा है. अब कल हम देखते हैं कि what happened with केजिया. क्या केजिया ने वो कागज फाड़े हैं, या केजिया ने उसको देखे हैं, क्योंकि सर्वेंट से दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस, और रूम में उन्होंने सर्च कर लिए, बट उनको कहीं नहीं मिले. फाइनली केजिया के रूम में आती है मदर. अब कल जो है बच्चों हम इसको कंटिन्यू करेंगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद केजिया. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा. घर में रिवाइज करें इस चैप्टर को, और कहीं पे भी इफ यू फील एनी डाउट तो आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.